हल्दी में कंटामिनेशन के बारे में हाल ही में एक बहुत कंसर्निंग तहकीक सामने आई है जिसके फैक्ट्स काफ़ी अलार्मिंग हैं। तो इसलिए आज ये देखने के लिए कि मेरे घर में कौन सी हल्दी इस्तेमाल होती है, मेरी अम्मी हल्दी ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, उनकी ग्रोसरी में मैं उनके साथ हो लिया। हल्दी दिखाएं आप। कैसे दे रहे हैं भैया? तो ये क्या किस चीज़ में इस्तेमाल होती है ये देखें आप, सालन में यूज देखें कर कितनी सकते हैं। शार्प है। नीम गरम दूध में डाल नहीं के तो इससे लेकिन हम वैसे मतलब हल्दी वाला पाउडर बनाएंगे क्या? नहीं, इससे हम क्या करते हैं कि इसको हम कद्दूकश करते हैं और कद्दूकश करके इसको सुखा देते हैं और सुखा के पीस के फिर रख लेते हैं। कुदरती रंग है ये, तो आप वॉश भी करोगे तो आपको एक सुनहरापन नज़र आता है, इसका पीलापन नहीं होगा। ये ज़्यादा अच्छी है या पैकेज वाली ज़्यादा अच्छी है? देखो, हांडी के लिए जो हम पकाने के लिए लेते हैं ये बेस्ट है, मगर अपनी आसानी के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो वाली ले लें। मगर बाकी चीज़ों के लिए, जैसे मैं अगर सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सही है। इसको दूध में मिलाएं, शहद मिलाएं और पी लें। अच्छा, और एक तो ये भी जो रस्मों वगैरह रस्मों रिवाज में इसका भी इस्तेमाल होता है। रस्मों रिवाज में इसलिए कि इससे रंग अच्छा होता है ना आपका। जैसे उपटन बनाते हैं खासकर शादियों में, तो शादी में तो ये मतलब इसके बगैर तो अधूरी है, क्योंकि सबसे पहली जो रस्म है वो उपटन है। एक सुहाग पुड़ा उसे कहते हैं, वो मिल जाता है, उसमें पिसी भी होती है। वो कहते हैं आंबा हल्दी है या ओरिजिनल हल्दी है, वो होती नहीं है। चलें आओ पाउडर वाला भी देखते हैं। वो हल्दी और धनिया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत देख के, और लाल मिर्च और हल्दी खासकर, धनिया तो मैं पीस भी लेती हूँ खुद भी दाने वाला लेके, मगर हल्दी मेरी कोशिश होती है कि मैं पैकेट की ही यूज़ करूँ। खुली हल्दी मैं नहीं यूज़ करती। क्यों? क्योंकि खुली हल्दी में मुझे पता नहीं है कि ये इतना रंग ज़्यादा क्यों देती है। इसमें खुशबू तो बेहतरीन है मगर इसका कलर बहुत शार्प है। मैंने इसलिए इतनी देर तक हाथ में रखा था कि अगर इसमें कलर है तो वो मेरे हाथ में आएगा। ये देखें, ये ओरिजिनल का जो हमने तोड़ी, जो सही ओरिजिनल हल्दी थी, वो मैंने इतनी देर मुट्ठी में पकड़ी मगर उसका कलर नहीं था इतना। जो इसकी आजकल सफाई हो रही है उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें सीसा भी शामिल होता है, उनमें कुछ जहरीले केमिकल्स शामिल होते हैं। जो फ्रेश चीज़ निकल रही है उसमें क्या केमिकल इस्तेमाल करेंगे? जो सीज़न आउट होने के बाद जब चीज़ निकलती है ना, जब उसको स्टोर चीज़ जो होती है उसको केमिकल लगाया जाता है। जो फ्रेश चीज़ निकल रही है उसको केमिकल की ज़रूरत नहीं है। पैकेट वाली हल्दी है आपके पास? दिखाओ, मुझे पैसे बताएगा कितने। ये कितनी बुरबुरी है ना डिफरेंस। ये है फ़र्क। जो मैं लेती हूँ पैकेट की, वो एक्चुअली वो पंसारी की तरह खुद पीसते हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट मैस है। प्रोड्यूस नहीं हुई वो। नहीं, वो बस एक चंद लोगों के लिए होती है। मेरी अम्मी तो हल्दी ख़रीदने के मामले में काफ़ी सेलेक्टिव है और ये देख के मुझे काफ़ी इत्मीनान आया और काफ़ी खुशी भी हुई, क्योंकि हाल ही में एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बनाई गई हल्दी में डेंजरस और टॉक्सिक लेवल्स ऑफ लेड पाए गए हैं। लेड यानी सीसा एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जो ह्यूमन ब्रेन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट रिसर्च में सामने आया है कि साउथ एशिया के अक्सर शहरों में मिलने वाली हल्दी में लेड पाया जाता है। स्टडी कहती है कि हल्दी बनाने के प्रोसेस के दौरान इसका रंग निखारने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उसकी वजह से कंटेमिनेशन होती है। रिसर्चर्स ने बताया है कि पाकिस्तान में कराची और पेशावर, जबकि इंडिया में बिहार वो शहर हैं जहाँ की हल्दी सबसे ज़्यादा जहर आलूद है। आया लेड के ह्यूमन बॉडी और ब्रेन पर क्या असरात होते हैं, यही जानने के लिए मैंने आगा खान के टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीमुल्लाह खान से रब्ता किया। लेड जो है इट्स अ यूनिवर्सल ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम और ये सारे ऑर्गन और बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। अगर वही सेम लेड कंटामिनेशन है फूड में, बच्चों को ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी कंपेयर टू एडल्ट। बच्चों के अंदर ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है। इट कैन कॉज इरिटेबिलिटी, इट कैन कॉज ये बिहेवियरल डिसऑर्डर कर सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी कर सकता है, डेवलपमेंटल डिले कर सकता है। बड़ों के अंदर ये हाइपरटेंशन और उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम्स, किडनी डैमेज, अनीमिया, तो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ये लेड जो है बॉडी के अंदर। देयर शुड नॉट बी एनी लेड इन द बॉडी। तो अगर मिनिमम सभी लेड लेवल बॉडी के अंदर होगा तो अर्थमेटिक और मैथमेटिक एबिलिटी डिस्टर्ब होगी, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी होगी एंड देन फर्दर डेवलपमेंटल डिलेज होंगे। तो बेहतर ये है कि जितना ऑर्गेनिक की तरफ जाया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा।
गैर मयारी हल्दी से मुतल्लिका इस कंसर्निंग रिसर्च के सामने आने के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की इस पे क्या राय है। इसीलिए मैं कराची में कायम पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर आया हूँ। मैंने यहाँ मुतल्लिका ऑफिसर से मार्केट में मिलने वाली हल्दी के मयार यानी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उन्होंने अपने हाकिम आला की इजाज़त के बगैर बात करने से इनकार कर दिया। पूछताछ के दौरान वो कहते रहे कि उन्हें ऐसी कोई तहकीक का कुछ इल्म नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट में जो भी फराहम हो रहा है वो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। सरकारी इदारे तो कह रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है। अब ये फैसला आपने करना है कि आप खुद अपनी और अपने बच्चों की सेहत को किस तरह महफूज रखेंगे।